फिर से एक उड़ते पक्षी ने बताया है कि योगों का डर फैल रहा है। योग तो देखिए हर रोज ही बनते हैं। विष योग, कभी केमद्रुम योग, कभी दुर्धरा योग, कभी ग्रहण योग, शापित योग, इतने तरह के योग हैं। लेकिन अगर हम फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो फिर पूछते हैं कि इसका क्या निवारण है, तो हम लोग पूजा पाठ करा लेते हैं। पूजा पाठ से भी जब आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप मंत्र साधना पे आ जाते हो कि नहीं, आप हमें कोई मंत्र बता दीजिए। देखिए, समस्या पर फोकस कीजिए। अगर आप पैसे की समस्या है तो योग अपनी जगह है। और मैं बार बार कहती हूँ, मान लीजिए आपका विश्व योग बना हुआ है, चंद्रमा शनि है, इकट्ठे तो विश्व योग बोलते हैं, लेकिन अगर 11th हाउस में है तो भी आपका बेनिफिट है। वो उसके बाद केमद्रुम योग है। मेरे पास ही कुंडली है, पाइसेस लगन है, 11th हाउस में चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, तो इनकम और प्रॉफिट है। डिपेंड ऑन नक्षत्र और नक्षत्राधिपति दोनों को लेना है। उसके बाद है ग्रहण योग। अगर ग्रहण योग सूर्य केतु का या चंद्रमा केतु का 11th हाउस में है तो भी आप इनकम और प्रॉफिट में हैं। तो फिर ये योग क्यों, कईयों की कुंडली में ये योग बोलते हैं कि इस योग के कारण आपके पास पैसा नहीं है। आप विडो इसलिए हुए क्योंकि आप मांगलिक हो। आपके पास इसलिए पैसा नहीं है क्योंकि आपके कालसर्प योग है। आपकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप मांगलिक हो। अगर आपकी मान लीजिए दरिद्र योग है, अरे आपका योग ही ऐसा है। मैंने बहुत रेयर कॉम्बिनेशन ऐसे देखे हैं जहाँ सारे प्लैनेट देने आ रहे हो। मैंने बताया, मैंने अपने 12 साल में सिर्फ 5 या 6 कुंडलियाँ देखी। लेकिन पहले तो इस बात पे यकीन करना है, क्या ये योग होता है? क्या कभी कोई ऐसी महादशा बनती है 120 साल की कि सारे प्लैनेट आपको देने आ रहे हैं? तो हाँ, वो बनती है। कई बार क्या होता है कि 6, 8, 12 लॉट साथ ही कंजंक्ट हो जाता है 11th हाउस के, तो मतलब इंसान लोन भी उठा रहा है, लेकिन वो लोन उतार भी रहा है, बीमार भी हो रहा है, लेकिन बीमारी से रिकवर भी कर रहा है। 8th हाउस सडन उसके पास खर्चे आते हैं, लेकिन सडन उसके पास पैसा भी आता है तो खर्च हो जाता है। तो 6, 8, 12 और 11 का भी कॉम्बिनेशन देखा। लेकिन कॉम्बिनेशन देखे जब प्लैनेट देने आते हैं और लेने काम आते हैं, तो पहले कैलकुलेशन लगाइए कि कितने प्लैनेट आपको दे रहे हैं, तब तो आप उस बंदे को बताइए कि जॉब करो। और बार बार कॉन्सेप्ट को मत चेंज करिए कि नहीं, चंद्रमा कुंडली से देख लेते हैं, सूर्य कुंडली से देख लेते हैं, लगन कुंडली से देख लेते हैं। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चलोगे तो हमेशा ज्योतिष में कंफ्यूज ही रहेगा इंसान कि किसके पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं जाना चाहिए। मैंने क्या बताया है, हम एक ही किताब पढ़ते हो और सबका देखने का नजरिया अलग है। कोई एक बात ही बताएगा 12 बातों में से, पूरी बात कोई नहीं बताएगा। फिर किसी एक के पास जाएंगे, एक बात पता चल जाएगी, फिर किसी एक के पास जाएंगे, तो ऐसा करके वो सारी जिंदगी एस्ट्रोलॉजर पर ही निकाल देता है, क्योंकि उसका विश्वास है ज्योतिष पर और सच कोसों दूर है। गलती किसकी है? हमारी। हम ही सच सुनना नहीं चाहते। तो सबसे पहले आप अपना सच चुनिए। ये योग बनते हैं, अभी देख लीजिए कल कितना ग्रहण पे अपलोड हुआ होगा, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने तो कुछ भी रेमेडी नहीं करी। मतलब मैंने तो इस पर, अगर सूर्य केतु कॉम्बिनेशन इस समय गोचर में जो चल रहा है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध एक साथ चल रहे हैं, जब भी 3 प्लैनेट आते हैं तो एक प्लैनेट को जाना पड़ेगा। यानी अगर सूर्य, बुध और चंद्रमा हैं तो मंगल को जाना पड़ेगा, क्योंकि बुध तो सूर्य का अति मित्र हो गया और चंद्रमा की तात्कालिक मित्रता होगी, तो मंगल को यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर किसी का गुरु शुक्र इकट्ठा है तो तीसरे कारक तत्व को जाना पड़ेगा। किसी का भी 3 प्लैनेट कंजंक्ट है तो एक को जाना पड़ेगा। सूर्य बुध है तो चंद्रमा को जाना पड़ेगा। मान लीजिए 3 कंजंक्शन है आपका, सूर्य बुध चंद्रमा, तो चंद्रमा को यहाँ से जाना पड़ेगा। सूर्य बुध तो आपको पता है अति मित्र हो गए। तो इस तरह आपने योगों को देखना है। और इसके लिए मैं सबसे कह रही हूँ, आप जीव कला नाड़ी ज्योतिष जरूर पढ़िए, इनसाइट इन नाड़ीज। कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं कभी कोई बात ऐसे नहीं कहती कि जस्ट पढ़ा और आपको बता दिए, जब तक उस पर पूरी रिसर्च ना हो, उस पर पूरी पकड़ नहीं बना लूँ, मैं कभी नहीं बोलती। और जो भी है
सच है, झूठ है, अच्छा है, बुरा है, ये हमारा अपना कर्म है जिसको हमने काटना है। और हर बार राहु की महादशा बुरी जाएगी या ये आपके दरिद्र योग है इसीलिए आप हमेशा गरीब रहोगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला ना, जिनके पास डिग्री है वो भी बैठे, जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी बैठे हैं, सिर्फ उतना मिलना है जितना आपके नसीब में लिखा गया है। इसी तरह इन योगों के भ्रम में भी मत फंसिए, सच के साथ जुड़िए, सच सुनिए। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ, सच्ची बात के साथ।